हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में टपल्स इन पाइथन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टपल्स क्या होता है, वो कैसे क्रिएट किया जाता है, क्या क्या उसमें ऑपरेशंस होता है, सब कुछ हम लोग थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में टपल्स को। तो सबसे पहले टपल्स होता क्या है, टपल्स क्या होता है वो समझते हैं। तो टपल्स क्या है, एक कलेक्शन है। क्या कलेक्शन है, किस कलेक्शन है, आइटम्स का कलेक्शन है। क्या करते हैं, एक पहले प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका क्रिएशन वगैरह एग्जांपल वगैरह सब कुछ समझते हैं। तो टपल इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम दैट आर ऑर्डर्ड। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, टपल में जो भी आइटम रहता है वो ऑर्डर्ड मैनर में होता है और जो चेंजेबल नहीं होता है। मतलब चेंजेबल नहीं है मतलब क्या है, वो इमूटेबल है, मुटेबल डाटा टाइप नहीं है ये। टपल क्या है, कलेक्शन ऑफ आइटम है जो कि ऑर्डर्ड रहता है और जो कि अनचेंजेबल रहता है। लाइक लिस्ट, टपल आर इम्यूटेबल। यहाँ पे जैसे कि लिस्ट है, जैसे कि यहाँ पे टपल है और यहाँ पे इम्यूटेबल। इसका मतलब ये है, जो मेरा लिस्ट में क्या कर सकते थे, डाटा चेंज कर सकते थे, मतलब वो क्या था, म्यूटेबल था। बट टपल है क्या, टपल मेरा क्या है, म्यूटेबल नहीं है। क्यों म्यूटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें हम डाटा चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करना या फिर रिमूव करना, उसको क्या करना, उसको हम क्रिएट करने के बाद नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सा टपल का मतलब ये समझे, टपल क्या है, कलेक्शन है आइटम की जो कि ऑर्डर्ड रहता है, जिसको चेंज नहीं कर सकते आफ्टर उसके क्रिएशन। ओके, टपल आर डिफाइंड बाय इनक्लोजिंग द आइटम्स इन पैरेंथेसिस। तो जैसे यहाँ पे लिस्ट को हम इस प्रकार से बनाते थे, वैसे ही टपल को हम ये ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में इसको हम लिख के बनाते हैं। ओके, जितना भी आइटम रहता है उसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे कि देखिएगा, एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लिस्ट क्रिएट किए हुई है। तो यहाँ पे क्या है, ये सब मेरा आइटम्स है जो कि ऑर्डर मैनर में है, और इस तरीका से हम क्या कर रहे हैं, अपने टपल्स को क्रिएट कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा जो टपल्स मतलब होगा। तो इतना ही समझना है, ये टपल आखिर है क्या। ओके, अब ये समझते हैं टपल को आखिर यूज़ क्या है, इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ ये है, ये जो है, हम लिस्ट बनाए थे तो लिस्ट में क्या है, लिस्ट मेरा है वो मुटेबल डाटा टाइप है, मतलब उसमें हम चेंज वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, इमुटेबल, मतलब इसमें हम चेंज वगैरह नहीं कर सकते। तो ये क्या है, फास्टर है। उसके बाद ये जो है फिक्स्ड कलेक्शन है। उसका ये क्या है, मेमोरी इनएफिशिएंट। फिक्स्ड कलेक्शन मतलब ये है, जितना हम इनिशियलाइज कर देंगे उतना ही रहेगा, इसमें हम ऐड वगैरह नहीं कर सकते हैं। और मेमोरी जो है वो इफिशियंट है, ये लेस मेमोरी लेता है लिस्ट के कंपेरिजन में। तो ये कुछ कुछ इसका यूजेस है और बेनिफिट है। अब यहाँ पे हम कुछ कुछ टर्म समझते हैं, जैसे ऑर्डर्ड मतलब है क्या। तो ऑर्डर्ड मतलब ये है, लिस्ट जो टपल में है उसका ऑर्डर मेंटेन रहता है। जैसे कि हम उसमें क्रिएट करके जो वैल्यू दिए हैं, 10, 20 और वीक दिए हैं, तो जब भी हम उसको एक्सेस करेंगे वो एक ऑर्डर मैनर में एक्सेस होगा। ओके, उसका इंडेक्सिंग का मतलब ये है, जो उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। इमूटेबल का मतलब ये है, इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, और इसको हम एक्सेस करने के लिए इस टाइप से हम उसमें एक्सेस कर सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, देखिएगा, हम क्या करते हैं, इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। इसको हटाते हैं यहाँ से। ओके, और यहाँ पे हम करने वाले हैं क्या, यहाँ पे हम करने वाले इसको हटाते हैं पूरा को, जो है बनाते हैं टपल। टपल बनाने के लिए हम टी लिख देते हैं, टी से टपल। और टपल बनाने के बाद हम इसमें वैल्यू सप्लाई कर देते हैं। वैल्यू सप्लाई करने के लिए सिंपल सा आपको लगाना है क्या, सिंपल सा लगाना है ब्रैकेट। और ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करना है, ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे सप्लाई कर देते हैं 594। ये वैल्यू हम सप्लाई कर दिए। तो हम सप्लाई कर दिए इस तरीका से रैंडम वैल्यू। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, इसको हम जब प्रिंट करेंगे तो चलते हैं प्रिंट करने की तरफ। जैसे ही प्रिंट करेंगे, चलिए प्रिंट कर देते हैं। तो प्रिंट करेंगे, यहाँ पे टी के वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। टी को जब हम प्रिंट कर दिए, यहाँ पे क्या हुआ, टी को जब प्रिंट कर दिए तो यहाँ पे जो वैल्यू लेगा, इसको हम प्रिंट करते हैं, आउटपुट देखते हैं। ओके, आउटपुट देखिएगा क्या है, 51946782 3। ये क्या हुआ, सारा जितना भी टेबल में जो भी वैल्यू था वो क्या किया, उसको प्रिंट कर दिया। और प्रिंट करने के बाद अगर इसमें हम कोई वैल्यू एक्सेस करना चाहेंगे, जैसे इसका इंडेक्सिंग 0 से है, तो इसका इंडेक्सिंग अगर 0 से है तो हम आइटरेट करके इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको एक्सेस करके चेंज करना चाहेंगे किसी एक एलिमेंट को, क्या होगा, वहाँ पे एरर आएगा, जैसे हम वहाँ पे स्ट्रिंग वाले में समझे थे उसी टाइप से। ठीक है, इतना हम अभी तक समझे हैं क्या, कैसे बनाया जाता है, उसका मतलब क्या है। और यहाँ पे जैसे भी है वो रिटर्न करेगा, यहाँ पे क्या है, ऑर्डर में। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा आगे। जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले क्या किए, डिस्कस स्ट्रिंग। उसके बाद हम डिस्कस किए गया, उसके बाद हम डिस्कस किए थे लिस्ट। और लिस्ट के बाद हम टपल देख रहे हैं।
तो जो स्ट्रिंग में हम जैसे समझे थे सेम उसी टाइप से रिलेटेड एक मेरा लिस्ट था, उसी टाइप से रिलेटेड मेरा टपल है। इसको समझने के लिए सेम उसी टाइप से है, लेकिन सब कुछ यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसलिए। चलिए यहाँ पे आप समझ लेते हैं, ये तो समझ लिया। अब क्रिएट करना है, तो क्रिएट किस प्रकार से करेंगे, पैरेंथेसिस की हेल्प से हम क्रिएट किए हैं, जैसे ये क्रिएट किए हैं। फिर अगर मान लेते हैं आप फिर आप पैरेंथेसिस क्रिएट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, तो नॉर्मल पैरेंथेसिस नहीं दीजिए, बस कॉमा से सेपरेट कर दीजिए, तो क्या हुआ, टपल बन जाएगा। अगर सिंगल एलिमेंट करना चाहते हैं तो सिंगल एलिमेंट देना है, बट यहाँ पे आपको कॉमा भी लगाना है, साथ में कॉमा लगाना मैंडेटरी है। अगर एक एलिमेंट के साथ आप कर रहे हैं, टपल बना रहे हैं तो। अगर एम्प्टी कर रहे हैं तो कुछ नहीं करिए, एम्प्टी खोल दीजिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टपल को क्रिएट कर सकते हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो जैसे वहाँ पे लिस्ट में एक्सेस कर रहे थे, सेम उसी टाइप से एक्सेस करना है आपको। ओके, स्लाइसिंग का बात करें तो जैसे हम लिस्ट वगैरह में स्लाइसिंग देख रहे थे, सेम उसी टाइप से स्लाइसिंग भी यहाँ पे है। तो सब कुछ क्या है, रिलेटेड है, सब कुछ क्या है, सेम है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ फिर से डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसको। ठीक है, बस यहाँ पे ब्रैकेट के तौर पे ये वाला था, वहाँ पे सिर्फ हम ये वाला कर रहे हैं ब्रैकेट, और कुछ नहीं है। और ये क्या है, ये मेरा क्या है, एक मेरा इमूटेबल डाटा टाइप, मतलब मुटेबल नहीं है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एक एग्जांपल दिया गया, इस एग्जांपल में समझिए। जैसे यहाँ पे देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, डिलीट करें, तो डिलीट वगैरह हम इसमें नहीं कर सकते हैं, कोई भी अपेंड वगैरह यहाँ पे नहीं होता है इसलिए। ओके, तो हम यहाँ पे डाटा को अपेंड कर ही नहीं सकते क्योंकि क्या है, ये मुटेबल नहीं है इसलिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसमें कौन कौन सा फंक्शन होता है। तो जैसे उसमें फंक्शन था लेंथ काउंट करने का, तो लेंथ काउंट करने का इसमें भी है। कौन एक एलिमेंट कितना बार आ रहा है वो भी काउंट करने का सेम ही है यहाँ पे। इंडेक्स रिटर्न करने वाला सेम यहीं पे है। ओके, उसके बाद यहाँ पे मिक्स डाटा टाइप के साथ अगर आप यहाँ पे इसको एक्सेस करेंगे तो इस टाइप से कर सकते हैं। जैसे एक टपल के अंदर है दूसरा टपल, ये क्या है, मेरा नेस्टेड टपल है। ये मेरा क्या है, नेस्टेड टपल है। एक टपल के अंदर हम दूसरा टपल का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल दिया गया, इस एग्जाम्पल को आप समझिए। एक लिस्ट के अंदर में टपल का हम यूज़ कर रहे हैं, एक लिस्ट के अंदर है नेस्टेड लिस्ट और टपल का हम यूज़ कर रहे हैं। फिर यहाँ पर भी हम यूज़ कर रहे हैं, फिर यहाँ पर भी हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से देखिए और इसका बताइए आउटपुट क्या आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर भी बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया, इसको समझिए। और उसके बाद ये है, देखिएगा टपल में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आप अगर लिस्ट अच्छे से पढ़ लिए हैं, स्ट्रिंग अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो टपल भी आपको उतना खास लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सब कुछ रिलेटेड है। तो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करना है, जो यहाँ पे क्या है, ये तो और इमूटेबल है, तो इमूटेबल है तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं ज़्यादातर। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिक्शनरी को। ओके, टपल समझ लिए, टपल समझने के बाद चलिए हम यहाँ पे इसका फंक्शन वगैरह सब कुछ समझ लिए। अब डिक्शनरी समझते हैं। तो डिक्शनरी का सिंपल सा मतलब ये है, इसमें दो चीज़ रहेगा, एक उसका रहेगा क्या, की रहेगा, और उसका एक वैल्यू रहेगा। ये भी क्या है, कलेक्शन है। जैसे देखिएगा, डिक्शनरी इन पाइथन आर वर्सेटाइल एंड पावरफुल डाटा स्ट्रक्चर। क्या है, वर्सेटाइल एंड पावरफुल डाटा स्ट्रक्चर है। जैसे कि सेट में क्या होता है, मेनी वे होता है, डिक्शनरी में यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ यूनिक वे है। जैसे कि सेट में मेरा क्या होता है, सेट में मेरा एक एलिमेंट जो है डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन डिक्शनरी में यहाँ पे डुप्लीकेट की नहीं हो सकता। जैसे कि देखिएगा एग्जाम, डिक्शनरी बनाते कैसे, यहाँ पे क्या होता है, की होता है, और उसके बाद उसका क्या होता है, वैल्यू होता है। की और वैल्यू में ये चलता है। मीन्स सबसे पहले हम की देंगे, और की के बाद जैसे मान लेते हैं हम 101 की दिया, उसके बाद यहाँ पे कॉलन लगाना है, कॉलन लगाने के बाद उसका वैल्यू देना है यहाँ पे। और जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो उसके की से हम उसको एक्सेस करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल देखिएगा, डिक्शनरी का सिंपल सा करना है क्या, जैसे लिस्ट हम बना रहे थे इस टाइप से, टपल बनाए इस टाइप से, तो हम अब बनाएंगे जो डिक्शनरी होगा वो करली ब्रैकेट से बनाए। तो करली ब्रैकेट से लगाना है, की लगाना है, की के साथ उसका वैल्यू देना है, की लगाना है उसके साथ वैल्यू देना है, कॉमा के साथ सबको सेपरेट करना है। तो की वैल्यू के साथ यहाँ पे काम चलता है। ओके, और यहाँ पे जितना भी की रहता है वो यूनिक रहता है, डुप्लीकेट यहाँ पे नहीं रहेगा। चलिए यहाँ पे बनाते हैं इसको, सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं, किस टाइप से हम इसको क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे आप क्या डिक्शनरी बनाता है डी यहाँ पे कर लेते हैं, और उसके बाद ये वाला करली ब्रैकेट लगाना है। करली ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे 101 दे देते हैं इसका की, और इसका जो वैल्यू है यहाँ पे इस टाइप से नहीं देना है। और यहाँ पे की के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू दे देते हैं। तो वैल्यू देने के लिए सिंपल सा क्या करना है, सिंपल सा इसका हम दे देते हैं, नाम दे देते हैं क्या, केस दे देते हैं। ओके, उसके बाद हम दूसरा में दे देते हैं क्या, दूसरा में हम नाम देते हैं के केस टू, के केस थ्री, तो हम यहाँ कर देते हैं क्या, यहाँ पे हम दूसरा नाम कर देते हैं। ओके, फिर यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं सी एस सी, बस नाम चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कर देते हैं सी एस सी। तो ये क्या हुआ, ये मेरा बन गया क्या, ये मेरा बन गया डिक्शनरी। ओके, तो ये डिक्शनरी बन गया, इसको हम जब एक्सेस करेंगे तो कैसे एक्सेस करेंगे,
अगर सिंपल सा यहाँ पे जाके आप प्रिंट करिएगा, चलिए सिंपल से चलते हैं और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं और प्रिंट कर देते हैं जिस तरीका से। ये क्या है, थोड़ा सा जो है लैग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से हो रहा होगा। यहाँ से इसको हटा देते हैं इतना को। अब यहाँ पे हटा तो दिया, अब यहाँ पे इसको प्रिंट करके देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं। ओके, यहाँ पे क्या किया गया इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा डिक्शनरी जो है वो प्रिंट होके आ रहा है। अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे इसको कोई भी एक एलिमेंट को, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या इंडेक्सिंग होता है, यहाँ पे अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें तो यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं रहता, यहाँ पे की वैल्यूज़ के नाम पे चलता है। जैसे अगर हम 0 1 0 करेंगे, ये वाला की के वैल्यू को हम प्रिंट करना चाहेंगे तो कैसे प्रिंट होगा, उसका जो भी वैल्यू रहेगा वो प्रिंट होकर यहाँ पे देखिएगा, उसका जो भी वैल्यू रहेगा उस की के रिलेटेड जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से ये मेरा काम चल रहा है, जैसे की और वैल्यू का। इसको थोड़ा सा कर देते हैं हम ऊपर, ये आपको नोट्स में अरेंज होके गाइस। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डिक्शनरी में। ये तो समझ में आ गया डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं। इसमें कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये क्या है मेरा, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ की वैल्यू है, इसमें की रहेगा और वैल्यू रहेगा। उसके बाद क्या है, ये अनऑर्डर्ड है, इसमें कोई ऑर्डर वगैरह नहीं रहता है, स्पेसिफिक ऑर्डर। ये क्या है, यूनिक की रहना चाहिए, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू हो सकता है लेकिन जो है वो की मेरा यूनिक रहना चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है। यूजिंग हैशिंग, यहाँ पे ये जो है हैशिंग को इंटरनली इम्प्लीमेंट किया गया है। हैशिंग क्या होता है कि डाटा स्ट्रक्चर है, और जब आप डाटा स्ट्रक्चर पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। ओके, अब यहाँ पे यूज कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है ऑलरेडी हम समझ लिए हैं। जैसे यहाँ पे क्रिएट कैसे करना है वो समझ लिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आप एम्प्टी बनाना चाहते थे, एम्प्टी बना सकते हैं इस तरीके से। उसमें वैल्यू कैसे सप्लाई करना है वो समझ गए। जैसे कि यहाँ पे अगर एम्प्टी करते हैं तो जैसे मान लेते हैं, इसको चलते हैं हम यहाँ पे रन करवा के देखते हैं। इसको क्या करते हैं, यहाँ से पूरा को खाली कर देते हैं। ओके, पूरा को क्या किए, पूरा को खाली कर दिए। पूरा खाली करने के बाद यहाँ पे आप देखिएगा ये मेरा क्या है, एम्प्टी बन गया, एम्प्टी है। अब यहाँ पे अगर हम सप्लाई करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, डी के की में हम सप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे की देना पड़ेगा और वैल्यू देना पड़ेगा, तो की देंगे और वैल्यू देंगे। तो की मेरा क्या है, यहाँ पे तरीका से दे सकते हैं क्या, यहाँ पे इस तरीका से देना और यहाँ पे देना है। जैसे मान लेते हैं हम दे देते हैं कि केस और इक्वल्स टू दे देना है, इक्वल्स टू दे देते हैं यहाँ पे हम 1 0 1। तो क्या ये उल्टा है या सीधा है, तो चलिए हम पहले प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, किसको प्रिंट कर लेते हैं, अपने डिक्शनरी को, डिक्शनरी को प्रिंट कर लेते हैं। अब इसको करते हैं रन। ओके, यहाँ पे रन करने के बाद इसका आउटपुट देख सकते हैं, जो मेरा वो है क्या, वो स्टोर हो गया, वो मेरा की हो गया और वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू और की को भी आपस में इधर उधर कर सकते हैं। यहाँ पे की मेरा क्या है, की मेरा यहाँ पे एक मेरा हो गया है जो स्ट्रिंग टाइप का है, वो की हो गया। इसको अगर आप उलट करना चाहते हैं तो उलट दीजिए, यहाँ पे आप कर दीजिए 1 0 1 और यहाँ पे कर दीजिए AKS। तो ये आप अपने मन मुताबिक चेंज कर सकते हैं, वैसा कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस है नहीं। जैसा आपको यूज़ कैसे लगे वैसा आप यूज़ करना है इसको। तो यही यहाँ पे बताया गया है किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूज़ करके उसको प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद ये कुछ कुछ एग्जाम्पल रहा, इस एग्जाम्पल को आपको प्रैक्टिस करना है। ऑलरेडी हम यहाँ पे बात कर लिए हैं किस तरीके से मेरा डिक्शनरी काम करता है। उसका यहाँ पे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि जैसे मान लेते हैं बहुत सारा डाटा आ गया, तो डाटा बहुत सारा आ गया तो उसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखना प्रेफर करेंगे, ना कि हम एक ही लाइन में लिखते जा रहे हैं। तो जब भी बड़ा डाटा आए तब हमको इस तरीके से उसका की और उसका वैल्यू लिखना है, की और वैल्यू लिखना है, की और वैल्यू लिखना है। ओके, तो इस तरीके से लाइन चेंज करके ये नोट पॉइंट है इसका। उसका रियल वर्ड एप्लीकेशन देखेंगे हम, इसका तो क्या है रियल वर्ड एप्लीकेशन, जैसे डिक्शनरी वर्ड देखते होंगे, या फिर एम्प्लॉय डाटा स्टोरेज, या फिर स्टूडेंट डाटा मैनेजमेंट, फ्रीक्वेंसी कनेक्टिंग। तो ये सब क्या है, इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है किसका, डिक्शनरी का। इसमें कैसे एक्सेस करते हैं, तो एक्सेस अगर गेट फंक्शन के द्वारा भी इसमें एक्सेस किया जाता है, जैसे गेट, और उसके बाद जो भी आप एक्सेस करना चाहते हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे हम एक्सेस कर रहे थे वहाँ से डायरेक्टली की वैल्यू से वहाँ पे आप लिखिएगा डी डॉट और उसका गेट, और उसके बाद जो भी वैल्यू उसका की का नाम रहेगा वो आ जाएगा। चलिए इसको हम एक्सेस करके यहाँ पे आपको बता देते हैं। यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा एक हम डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। डिक्शनरी था पहले, गाइस यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं जैसे 1 0 1 और उसके बाद कॉलन, कॉलन के बाद यहाँ पे हम डबल कोट में कैसे लिख देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम इस तरीके से दो वैल्यू लिखते हैं। अगर हम उसको एक्सेस करना चाहेंगे तो किस तरीके से एक्सेस करेंगे, उसको एक्सेस करने के लिए सिंपल से आपको क्या करना है, प्रिंट लिखना है और वहाँ पे उसको एक्सेस कर लेना है। ओके,
तो चलिए इसको एक्सेस कर लेते हैं गाइस। लग रहा है लैपटॉप थोड़ा सा लैग कर रहा है, इसलिए ये हो रहा है, जल्दी जल्दी लिखा नहीं रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, डी डॉट, और डॉट के बाद यहाँ पे गेट फंक्शन का यूज़ करना है ना, तो गेट लेते हैं, गेट फंक्शन का ये यूज़ गेट, और यहाँ पे हम दे देते हैं इसका नाम। ओके, अगर वो नहीं रहेगा तो कौन सा प्रिंट होकर आना चाहिए वो भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा क्या है, 202, तो 202 तो अभी है, तो वो प्रिंट होके आएगा। लेकिन अगर नहीं रहेगा तो नॉट फाउंड प्रिंट होके आएगा। तो उस तरीके से भी आप दे सकते हैं। जैसे सेम चीज़ में यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, यहाँ पे कर देते हैं 92। अब तो वो है नहीं 92, तो क्या प्रिंट होके आएगा, प्रिंट होके आएगा नॉट फाउंड। ठीक है, देखिएगा नॉट फाउंड प्रिंट होके आ गया। इस तरीके से गेट फंक्शन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा गाइस। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं कि नहीं, तो मॉडिफाई ये कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये मूटेबल है, इसलिए यहाँ पे लेंथ वगैरह भी काउंट कर सकते हैं। लेंथ पॉप वगैरह ऑलरेडी हम देख चुके हैं, डिलीट वगैरह कैसे करते हैं वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ओके, तो सब कुछ यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई हो सकता है। डिक्शनरी मेथड एंड फंक्शन, तो यहाँ पे कौन कौन सा मेथड है, कौन कौन सा फंक्शन है, तो यहाँ पे जो भी मेथड है, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा मेथड है। सबसे पहले एक मेरा क्या है, की मेथड है। तो की मेथड क्या करेगा, वो जो भी की रहेगा वहाँ पे वो दे देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, फॉर की इन डिक्शनरी, और यहाँ पे की मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी कीज़ के रिलेटेड जो भी वीडियो रहेगा, जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं जो भी वैल्यू रहेगा उसका, तो ऐसा तो है नहीं कि हम वहाँ पे अगर लूप का हेल्प से हम करना चाहेंगे तो लूप के हेल्प से हमको ये मेथड से हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि हम फॉर लूप लगाएं, फॉर लूप के बाद हम की ले एक वेरिएबल, और किसमें लिखेंगे, डिक्शनरी इन कीज़, क्योंकि की से हम वैल्यू को देख रहे हैं ना, तो की वैल्यू से देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस की को वैल्यू को प्रिंट करते जाएगा। की मेथड क्या करेगा, वन बाय वन सभी की, उसको जब भी की है उसका, उसको हमको रिटर्न करके देगा। उसके बाद मेरा क्या है, एक आइटम फंक्शन है। आइटम में क्या क्या रहेगा, यहाँ पे देखिएगा, जो भी आइटम रहेगा उसको वो वहाँ पे रिटर्न करके दे देगा। ओके, उसके बाद मॉडिफाई कर सकते हैं वैल्यूज़ को, तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सॉर्टेड कर सकते हैं कि नहीं, तो सॉर्टेड भी कर सकते हैं। सॉर्टेड फंक्शन भी यहाँ पे अप्लीकेबल होता है। सॉर्टेड कैसे करते हैं यहाँ पे बताया गया है, ऑलरेडी हम बात कर लिए हैं किस प्रकार से आप सॉर्टेड कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, फॉर एक वेरिएबल ए की, अब यहाँ पे सॉर्टेड मेथड का हम यूज़ कर लिए। किसके मेथड पे हम कर रहे हैं, की के मेथड पे हम सॉर्टेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी की होगा उसके अनुसार वो क्या होगा, सॉर्ट होके आएगा। न्यू वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, नॉर्मल मेथड है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे आप डायरेक्टली अपडेट वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या है, नोट पॉइंट है, इसको अपडेट करके आप कर सकते हैं। रिमूव भी कर सकते हैं की को, तो आप की को रिमूव कैसे करना है वो भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और उसी की को आप कर सकते हैं जो कि वहाँ पे प्रेजेंट है, अगर नहीं होगा तो वहाँ पे एरर आएगा। पॉप आइटम भी हम जान चुके हैं, किसी आइटम को डिलीट करना होगा तो पॉप आइटम करेंगे। तो पॉप और डिलीट में डिफरेंस क्या होता है, तो पॉप क्या करता है, रिमूव करता है जो भी मेरा एलिमेंट रहता है, की के रूप में रहता है। जैसे मान लेते हैं हम पॉप में की सप्लाई किए, तो उसको क्या करेगा, वो डिलीट कर देगा। और जबकि मेरा डिलीट जो है वो सिंपल क्या करता है, की पहलू वैल्यू को पूरा को डिलीट कर देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे की सिर्फ क्या करेगा, जो पॉप होगा वो क्या करेगा, की को डिलीट करेगा। और वहाँ पे क्या होगा, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जैसे पॉप और डिलीट का क्या दोनों का डिफरेंस होता है, उसमें क्या वैल्यू होता है। ओके, तो डिक्शनरी का कुछ कुछ फंडा क्लियर हुआ। देखिएगा सब कुछ रिलेटेड है यहाँ पे। तो मेरा स्ट्रिंग था, उसके बाद लिस्ट हुआ, उसके बाद मेरा ये टपल हुआ, टपल के बाद मेरा डिक्शनरी, सब कुछ आपस में रिलेटेड है। तो सब कुछ अगर आप वन बाय वन देखेंगे तब आपको क्लियर होगा। लेकिन आप डायरेक्टली जब मूव करिएगा डिक्शनरी पे, तब आपको कन्फ्यूजन होगा जो कैसे ये हो रहा है वो है। हम उसी चीज़ को स्किप कर रहे हैं जो ऑलरेडी हम करवा चुके हैं पहले। ओके, स्किप भी इस तरीका से कर रहे हैं कि सब कुछ आपको ब्रीफ में बताते जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। इससे पहले वाले जो भी लिस्ट वगैरह था, स्ट्रिंग वगैरह था, और मेरा एक टपल वगैरह था, सब में हम वहाँ पे देख चुके हैं। ओके, ये इतना समझ में आया। एक चीज़ और मेरा होता है जो भी है मेरा, ये सब तो एग्जांपल है, ये सब एग्जांपल को आप ट्राई करिएगा। ओके, एग्जांपल दिया गया है, उसका क्या आउटपुट है वो भी आपको दिया गया है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा के दे दिया गया है। अब देखते हैं सेट को। तो सेट में जैसे क्या होता है, सेट में आप मैथ वगैरह भी पढ़ते होंगे। सेट सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आइटम होता है, जो कि वहाँ पे क्या होता है, सिमिलर आइटम को वहाँ पे क्या करता है, लिस्ट करता है। सिमिलर जैसे आप मान लेते हैं लिस्ट बना रहे थे ना, तो वहाँ पे आइटम आ रहा था, सेम उसी प्रकार से मेरा सेट भी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इसका जो है खासियत है। खासियत ये है कि यहाँ पे सेम टाइप का होता है, जो कि ऑल इंटीजर होना चाहिए, मिक्सर टाइप भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो भी डिस्टिंग, क्योंकि यहाँ जो भी सेट में होता है, क्या सेट में होता है, डिस्टिंग एलिमेंट होता है। यहाँ पे डिस्टिंग एलिमेंट को आप ये आपको ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि इसमें कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे डिस्टिंग एलिमेंट, सेट ओनली कंटेंट यूनिक आइटम, यहाँ पे सिर्फ यूनिक आइटम हो सकता है, जो डुप्लीकेट आइटम है वो नहीं हो सकता है। दो आइटम सेम नहीं हो सकता है, उसका मतलब ये हुआ।
अनऑर्डर मतलब ये है, जो एक ऑर्डर में ये प्रिंट होके आना है, इधर उधर प्रिंट होके आएगा वैल्यू उसका। ओके। उसके बाद मेरा क्या है, इसमें कोई इंडेक्सिंग वगैरह नहीं होता है, कोई भी इंडेक्सिंग इसमें सपोर्ट नहीं करता है। जो भी आपको एक्सेस करना है तो उसको पोजीशन सेट से आप क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे कोई इंडेक्सिंग वाला काम नहीं होता है। ओके। और इसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वो नहीं होता, ये क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है। उसका ये क्या क्यों यूज़ किया जाता है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फास्ट होता है, हैशिंग का यूज़ करता है ये। अब यहाँ पे हम किस प्रकार से सेट को बनाते हैं, तो सेट को बनाने के लिए सिंपल सा आप डिक्शनरी जैसे बनाते हैं उसी टाइप से बनाना है। बट यहाँ पे की वैल्यू के पेयर में नहीं चलता है, बस यहाँ पे वैल्यू के पेयर में चलता है। जैसे चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम समझते हैं इस टाइप से। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेट बना लेते हैं एस नाम का। और यहाँ पे क्या करना है आपको, सेट जैसे अगर लिवर एसेस में लगना है। और यहाँ पे 1 2 3 4 4 दे दिए हैं, और उसके बाद 5 भी दे सकते हैं, दिक्कत नहीं है। और उस पर क्या करेंगे, इसको हम जाके प्रिंट कर देते हैं। ओके। तो जैसे ही इसको हम प्रिंट करने जाएंगे, तो प्रिंट कर लेते हैं, और तो यहाँ पे देखिएगा अनऑर्डर मतलब क्या वो समझते हैं इसको प्रिंट करने के बाद। ओके। तो इसको हम करते हैं गाइस अब प्रिंट, ये करते हैं रन। और यहाँ पे देखिएगा ये 1 2 3 4 5 प्रिंट होके आ गया है। इसको क्या करते हैं, फिर से रन करते हैं गाइस। यहाँ पे फिर से इसको रन कर लिए, फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया, आ गया है गाइस। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, इसको समझ लेते हैं। ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीका से हम क्या कर सकते हैं, इसको क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट तरीका से क्रिएट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है, इसको इधर करते हैं कि आप सेट में क्या कर सकते हैं, एक सेट यहाँ पे बना के यहाँ पे इस तरीका से भी बना सकते हैं, इसका भी आउटपुट सेम ही आएगा। कॉपी कर सकते हैं उसमें। या फिर आप वहाँ पे जैसे टाइप इसका देखिएगा तो डिक्शनरी टाइप आएगा, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस से क्या होता है, डिक्शनरी बनता है। अगर यहाँ पे आप सेट में करना चाहते हैं उसको, तो सेट और यहाँ पे इस तरीका से जो है ब्रैकेट लगाएगा, तो वो क्या होगा, उसका सेट क्लास में आ जाएगा। और उसका जो टाइप होगा वो भी सेट में आएगा। ओके। जैसे सिंपल से इस तरीका से करिएगा तो वो डिक्शनरी आएगा। लेकिन अगर आप उसको सेट बनाना चाहते हैं, तो सेट बनाने के लिए आपको उसको सेट को बनाना बताना पड़ेगा जहाँ वो सेट है। जैसे कि नोट दैट यूजिंग एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी नॉट अ सेट। जैसे आप एम्प्टी में इस प्रकार से करते हैं तो वो डिक्शनरी बनता है, वो सेट नहीं बनता है। तो उसको एम्प्टी सेट बनाने के लिए आपको बताना पड़ेगा, इस तरीके से आपको वो कहना पड़ेगा जो ये क्या है, एम्प्टी सेट है। ओके। और उसमें आप एलिमेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं, तो ऐड फंक्शन होता है, इसमें ऐड मेथड होता है, जिसके जरिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एलिमेंट को। अपडेट होता है, तो कोई भी एलिमेंट को आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि हम 40 यहाँ पे है, उसको हम 50 को अपडेट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखेगा 40 और ये। तो इस तरीके से वो अपडेट करिएगा तो दो दो एलिमेंट एक बार अपडेट होगा। और यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है जो एक ही ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा, इधर उधर होकर प्रिंट होके आ सकता है। ऐड मेथड ऐड सिंगल आइटम सेट। अगर कोई आइटम ऑलरेडी है तो उसको क्या करेगा, उसको कुछ नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा। वहाँ पे एरर नहीं आएगा, लेकिन कुछ नहीं करेगा, छोड़ देगा वो। ओके। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो जो है, एक डिस्कार्ड होता है और एक रिमूव होता है। तो दोनों में से आप किसी को भी यूज़ करके कर सकते हैं, या फिर क्लियर भी एक होता है और यहाँ पे डिलीट भी कर। तो इतना ऑप्शन है, डिस्कार्ड, रिमूव, क्लियर, डिलीट। तो इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, सेट के एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। ओके। उसके बाद सेट ऑपरेशन, जैसे कि सेट में कौन कौन सा ऑपरेशन होता है, तो यूनियन कर सकते हैं, इंटरसेक्शन कर सकते हैं, डिफरेंस दे सकते हैं। तो दो सेट बनाइए और दोनों में यूनियन करिए। तो यूनियन करने के लिए आप यहाँ पे और का यूज़ करते हैं। फिर अगर आपको इंटरसेक्शन करना है तो एंड का यूज़ करिएगा। डिफरेंस का करना है तो आप माइनस का यूज़ करिएगा। अगर आपको सबसेट करना है तो सबसेट यहाँ पे जैसे कि लेस देन इक्वल्स टू या फिर इक्वल टू, इस तरीका से होता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके। और यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे क्या किया गया, इस तरीका से उसको यूज़ भी कर सकते हैं, सेट डिफरेंस वगैरह आप दे सकते हैं। आई होप आपको सिमेट्रिक डिफरेंस वगैरह सब कुछ क्लियर, यहाँ पे सब कुछ का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो क्या होता है, ऑलरेडी यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स में ये सब पढ़ते ही होंगे, तो उतना यहाँ पे दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको गाइस। तो गाइस ये रहा सेट वगैरह का पूरा एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आया ही होगा, क्योंकि से सब कुछ मैथ में वगैरह में हम पढ़ते ही हैं, तो मैथ में जब पढ़ते ही हैं तो उतना तो दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको। सब कुछ जो है वो प्रॉपरली समझ में आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है जो थोड़ा सा फास्ट हो गया, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उसके ऊपर थोड़ा सा स्लो में और डिटेल में आ जाएगा। ओके। मीन्स जो हम पहले करवा भी चुके हैं उसको भी फिर से हम करवा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। तो एक बार आप क्या करिएगा ना, जो भी है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे ले जाते हैं, इस यूनिट में हम जो भी डिस्कस किए हैं ऊपर ले जाते हैं। ओके। जैसे कि देखिएगा इसी यूनिट में हम क्या क्या किए हैं। सबसे पहले हम किए हैं स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। इसका जो अरेंजमेंट है थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, क्योंकि जिस तरीके से हम किए हैं उस तरीके से कर देते हैं। ओके। तो यहाँ पे जिस तरीके से हम किए हैं उस तरीके से अब अगर आप फ्लो करते हैं, उस तरीके से आप करते हैं, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है जो कुछ समझ में नहीं आएगा।
अगर आप मान लेते हैं अगर नीचे से करना चाहते हैं तो नीचे से करिएगा तो आपको समझ में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इसलिए कोशिश करिएगा सबसे पहले लिसनिंग करें, फिर लिस्ट करें, टप्पल, डिक्शनरी से, तो ये सब करिएगा तो आपको जो है पूरा अच्छे से समझ में आएगा ही आएगा। ओके, मिलते हैं अपने अगले यूनिट में गाइस। ये यूनिट था, उसमें इतना ही डिस्कस करना था, ऑलरेडी हम सब कुछ कर चुके हैं। अगर इन फ्यूचर आपको समझ में नहीं आता है या फिर आपको लगता है जो थोड़ा सा और डिटेल में होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसको और डिटेल में किया जाएगा। मिलते हैं आज अपने अगले यूनिट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।